हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इन लाइफ ऑफ नवाबी मदर। और इस समय मैं आज सेकेंड डे मिल रही हूँ आपसे हॉस्पिटल के। 8 जनवरी है आज डेट। और मैं आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती थी हॉस्पिटल का, ओटी के टाइम का, कि मैंने क्या क्या कल ओटी में मेरे साथ में हुआ है, कैसा एक्सपीरियंस किया है। एक्चुअली कल जब ओटी में मुझे ले गए तो उसके बाद एनेस्थीसिया सबसे पहले दिया जाता है। तो जब मेरे को एनेस्थीसिया दिया गया तो मैं वहीं पे बेहोश हो गई। मतलब इतना पेन हुआ मुझे एनेस्थीसिया लगने से कि मैं वहीं पे बेहोश हो गई। फिर मुझे डॉक्टर ने कहा कि अपना नाम बताओ, आंखें खोलो, लंबी लंबी सांस लो। तब मैं थोड़ा सा कॉन्शियस हुई, दिमाग मेरा थोड़ा सा सही हुआ। तब मैं बोलने लगी थोड़ा कि हाँ, मेरा नाम ज्योति है। और वो पूछने लगे किस चीज़ का ऑपरेशन करवाने आई हो। एक्चुअली वो दिमाग डाइवर्ट करते हैं ना, कि आप कुछ बात करेंगे तो उससे आप रिस्पॉन्स करोगे, तो आप अपना दिमाग जो सुन्न हो रहा है, बेहोश हो गई थी, तो वो आप आइए, अपने होश में आइए, इस वजह से वो बात करते हैं, डिस्कस करते हैं इस तरीके से। और फिर मेरे को तो ये बिल्कुल भी 1% भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे पैर में ड्रिलिंग मशीन से मतलब ये चीज़ें होंगी, हड्डी मेरी सीधी होगी, क्योंकि पैर का मेरा नीचे जो पैर था वो टेढ़ा था। तो उसके लिए उनको सीधा करना था। पहले मुझे ये भी नहीं पता था कि हड्डी सीधी होगी कि घुटना बदला जाएगा, मुझे ये भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि अब मेरा क्या होगा, घुटना बदला जाएगा कि हड्डी सीधी होगी। तो कहने लगे कि नहीं, घुटने में कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे, पैर की हड्डी जो टेढ़ी जा रही है उसको हमें सीधा करना है। तो उन्होंने वो सीधा करा पैर के हड्डी को मेरी। और उसके लिए मैं तो ताजुब यही करती रही कि ड्रिलिंग मशीन से वो लोग कर रहे थे, क्योंकि मुझे दिख तो नहीं रहा था पर मुझे आवाज़ सुनाई दे रही थी, घर घर जैसे घर में छेद वगैरह करते हैं दीवारों पे हम लोग, तो उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। कह रहे थे डॉक्टर कि ये नंबर का पेंच दो, ये चीज़ इसको ये वाला लाओ। तो मैंने कहा कि जैसे लग रहा है कि पैर में मेरे कोई घर गृहस्थी बन रही है, कोई बिल्डिंग बन रही है, ऐसा मतलब फील हो रहा था। थोड़ी देर के लिए तो उन्होंने मुझे नींद का इंजेक्शन दे दिया था, तो मैं सो भी गई थी। और फिर जब लास्ट में मुझे होश आया, क्योंकि काफ़ी देर का ऑपरेशन हुआ, 2-3 घंटे लग गए थे, तो मुझे फिर नींद का असर ख़त्म हो गया था। और उन्होंने मेरी आँखों पर एक पट्टी बांधी थी, जिससे कि मेरी एक आँख थोड़ी सी खुली रह गई थी। उन्होंने ढंग से पट्टी नहीं बांधी थी, तो मुझे हल्का हल्का दिख भी रहा था अपना बाहर का कि कर क्या रहे हैं डॉक्टर साहब। तो वो लोग तो मतलब समझ लीजिए मेरे पैर को मैंने जब देखा, वो इस तरीके से ट्रीट कर रहे थे कि जैसे कोई बच्चे नहीं, डॉल का जो पैर होता है उसको निकाल के और गोल गोल घुमाते हैं, इस तरीके से फील। मतलब मैं जब वो देखा तो मैंने कहा, ताज्जुब करती रह गई कि अरे यार, ये मेरे पैर जो है वो मेरे शरीर से, अंग से जुड़ा हुआ भी है कि अलग है पूरा। मतलब ये तो अच्छा है कि ये लोग आँखों में पट्टी बांध देते हैं, पर उन्होंने इस तरीके से पट्टी बांधी, वो भी मेरी आँखों पे, कि उसमें से भी मुझको एक आँख से अपनी दिख रहा था कि वो कर क्या रहे हैं लास्ट में। क्योंकि लास्ट के टाइम पर मेरे को होश आया, तब मैंने देखा। तो वो समय सारा काम उन लोगों ने ड्रिलिंग वगैरह, और फिर ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे डॉक्टर्स, जो छोटे वाले डॉक्टर होते हैं ना, जब तक कि डॉक्टर, बड़े डॉक्टर आते नहीं हैं सीनियर, तो जूनियर वगैरह अपने आपस में बातें कर रहे हैं कि अरे हल्के से धीरे से काटना, ये कवर कर दो, नहीं तो सब छींटें आएंगी खून की। तो उन लोगों के लिए तो ये सब नॉर्मल बातें हैं, पर हम लोगों के लिए तो ये सब नॉर्मल बातें नहीं हैं। तो फिर मतलब इस तरीके से मैंने कहा आपको ये एक्सपीरियंस बताऊं कि क्या क्या मैंने सुना अंदर ओटी में, और कैसे अपने पैर को उन्होंने जो मेरे हैंडल किया, वो चीज़ मैं देखती रह गई। तो यही था मेरा कल का ओटी का एक्सपीरियंस। और फिर सबसे बड़ी बात, वो असर जो दवाई का था, उन्होंने जो एनेस्थीसिया दिया था, वो मेरे 5 बजे तक उसका असर रहा, तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद मेरी जो हालत ख़राब हुई है, मतलब यही मैं कह सकती हूँ कि दुश्मन को भी ऐसा ना झेलना पड़े, क्योंकि जीते जी मैंने नरक देखा है कल, यूँ समझ लीजिए। इतना ज़्यादा पेन हुआ है, इतना ज़्यादा, मैं खूब रोई हूँ, खूब चिल्लाई हूँ कि मुझे आराम चाहिए, मुझे कोई पेन किलर दीजिए जिससे मुझे आराम मिले। और वो लोग पेन किलर दे भी रहे हैं, तब भी वो असर नहीं कर रहा, इतना पेन हो रहा है। तो अब मैं ये आपसे यही बताना चाहती हूँ कि चलो, जो भी था वो पीरियड टफ मेरा, वो गुजर गया है। और मैंने कहा आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते होंगे, इस वजह से मैंने कहा आपको मैं बात कर लूँ आपसे। और मेरे हस्बैंड और मेरा पूरे परिवार मेरे साथ में खड़े रहे इस समस्या के टाइम पर।
तो ये है कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे, उन्होंने अच्छा ऑपरेशन कर दिया। और जैसे कि कहते हैं ना, हर अंधेरे के बाद एक सवेरा आता है, समझ लीजिए वही एक्सपीरियंस है मेरा आज का। कि आज मैं जो है कि मुझे इतना आराम है कि मैं अपना अब इस समय आपसे अच्छे से बात कर पा रही हूँ। और मेरा ये है सबसे बड़ी बात कि मेरा पैर, अब हस्बैंड से मैंने कहा फ़ोटो खींच के ज़रा दिखाइए मुझे, तो उन्होंने दिखाया। तो काफ़ी अब मुझे पैर अपना सीधा लग रहा है, जो मेरा पैर टेढ़ा था वो सीधा हो गया है। इससे बड़ी मेरी खुशी के लिए मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की क्या बात होगी। तो पर यह है कि मेरे पूरे परिवार ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए मैं थैंक यू रहूँगी उनके लिए। और डॉक्टर साहब के लिए भी, क्योंकि उन्होंने मेरे को इतना अच्छा मतलब सपोर्ट, मेंटली सपोर्ट भी दिया और इतना अच्छा ऑपरेशन किया। तो ये तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मैं जानती हूँ जो ऑर्थो के सर्जरी के लिए ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, और उनके हाथों मेरा ऑपरेशन हुआ है। तो चलिए पर ये है कि अब ये जो समय निकल गया, कोई बात नहीं, पर निकल गया, यही खुशी की बात है। पैर मेरा कटा है काफ़ी हद तक, मुझे मालूम है, पर कैसी है अभी सिचुएशन, क्योंकि मैं अभी तक की, मेरे को डॉक्टर ने कहा 24 घंटे मुझे उठ के बैठना नहीं है। तो मैं अभी तक की सीधी स्ट्रेट ही कल से लेटी हूँ, बिल्कुल भी मैं उठ के बैठी नहीं हूँ, मैं देख भी नहीं पाई हूँ। जो भी हस्बैंड से फ़ोटो मैंने कही थी खींचने के लिए, उसी के थ्रू मैंने देखा है कि कैसा है मेरा पैर। और कल फिर ब्लीडिंग भी हो गई थी जो घाव है उसमें से, तो फिर नर्सों ने शाम को फिर मेरे कपड़े बदले नीचे के जो भी थे, और फिर ड्रेसिंग दोबारा से हुई मेरी। ऑपरेशन तो देखिए होती ही है, बड़ी चीज़ छोटी तो होती नहीं है, पर यह है कि मेरा ऑपरेशन अच्छे से हो गया और मेरे पूरे परिवार ने मेरा साथ दिया। इससे खुशी की बड़ी बात है नहीं मेरे लिए। तो खाना वगैरह मम्मी के यहाँ से बन के आ गया था, तो सब ने, हस्बैंड ने और पापा जी सवेरे से आ गए थे हमारे साथ में, भूखे थे तो उन्होंने भी खा लिया। तो आज का मैं ब्लॉग अपना यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आज मेरा ये जो ओटी का एक्सपीरियंस था वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है। तो चलिए, अगर मैं स्वस्थ रही तो आपको फिर से मैं कुछ ज़रूर वीडियो दूँगी, और मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा।